हेलो दोस्त, मैं वैभव सिंह बम्पली आप लोग अपने यूट्यूब चैनल वैभव मैथमेटिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्षेत्रमिति कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को पढ़ा था, त्रिभुज के परिमाप, ऊंचाई कैसे निकलती है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हमने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, इन सारे चीजों को। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं आयत से। आयत से जरा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये एक आयत है। ठीक है, आयत की पहले बात ध्यान से देखिएगा कि आयत में प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। प्रत्येक कोण समान होते हैं और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ये भी ध्यान देना है। और विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ए बी सी डी। हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, ये क्या है? तो ये अगर बात किया जाए तो भुजा है, आसानी से कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट ध्यान रहेगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ये भी कह सकते हैं कि चारों कोण क्या है? बराबर है। कह सकते हैं कि विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, तो ए सी विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, ये भी कर सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट कि इतनी बातें होती है कि पहला क्या, तो चारों भुजा बराबर। दूसरा क्या होगा, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तीसरा बात बोल सकते हैं विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो जब आप आयत का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो आयत का क्षेत्रफल आप आसानी से बहुत पहले से पढ़े होंगे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, और किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। और आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो आधार अगर इसको मानेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो यही ऊंचाई होगा। ये भी बात हम जानते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखिए अगला फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा कि आयत का परिमाप क्या होगा। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी आयत का परिमाप होने वाला है चारों भुजाओं का योग। अब जब चारों भुजा जोड़ेंगे तो एल और एल जोड़ेंगे और बी जोड़ेंगे। अब जैसे ही एल एल जोड़ेंगे 2l और बी जोड़ेंगे, क्या होगा? 2b। और 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? l प्लस बी। यानी आयत का परिमाप आपका क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब आयत का अगर विकर्ण की बात करेगा तो आयत का विकर्ण आपका होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एल स्क्वायर का मान कितना? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कह सकते हैं क्यों होगा, तो जरा समझिएगा, इसको हम समझा देते हैं। पिछले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये आयत है बाबू, ये इसका क्या हुआ? विकर्ण हुआ। ये वाला कोण कितना है? 90 डिग्री है। ये एल है, ये बी है। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब का मान कितना है अगर देखिएगा तो b का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको चाहे तो पलट के भी लिख सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि विकर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आज आयत में इतना ही। आयत के बाद देखते हैं कि आयत में पूरी बात यहां से देखेंगे तो आयत का हम लगभग सारा क्वेश्चन सोल्यूशन कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन कौन सा सोल्यूशन है? जैसे आयत के अंदर एक वृत्त है,
आयत के बाहर एक वृत्त है। तो वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा कठिन लगेगा। क्यों कठिन लगेगा? क्योंकि अभी हमने उस बात को आपको पढ़ाया ही नहीं है। जब उसको हम पढ़ाएंगे वृत्त पढ़ाने के बाद, जब हम आयत के साथ वृत्त को पढ़ाएंगे तो आपको वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान होता जाएगा। तो इसीलिए अभी केवल जब आयत को पढ़ा रहे हैं, वृत्त को पढ़ाए नहीं है, तो आयत के साथ वृत्त को पढ़ाएंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा। इसीलिए आपको आयत का हमने जो भी पार्ट पढ़ाया उसको समझ लीजिएगा, एकदम आसानी से और क्वेश्चन बना सकते हैं आप। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। अब बात आती है आयत के साथ आने वाले समचतुर्भुज की। जरा ध्यान दीजिएगा कि अगला टॉपिक होगा हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर देखिए आयत है, आयत ही है, आयत का एक भाई है, नाम याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज। दोनों दिखने में एक जैसे थे, दो भाई। जब मान लीजिए ये आयत है और यहाँ पे भी इसका भाई आयती जैसा सेम दिखाई दे रहा है, तो आयत को इससे जलन होता है। ये आयत है अगर, तो इस आयत को इससे जलन होता है कि कहीं कहीं हमारा जाके काम बिगाड़ देता है। दोनों में झगड़ा हुआ, बलवान आयत पड़ा, इसने इसको टक्कर मार दी, और टक्कर मार दी तो ये क्या हो गया? टेढ़ा हो गया, और टेढ़ा होके ऐसे हो गया, ठीक है। यानी जो पहले बेचारा ये सीधा साधा व्यक्ति था, आयत के मारने की वजह से क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। इस बात को याद रखिए। यानी कह सकते हैं कि बहुत कुछ ऐसी होगी जो यहाँ पे समान होगी। बिल्कुल सही है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो यहाँ से समान मिलने वाला है आयत से। पहला समान बात क्या होगा? तो देखिएगा कि हाई एल है तो हाई हो एल है, या हाई बी है तो हाई हो बी है। आयत में से होता था कि अगर एल होता था तो ये भी एल, ये बी तो ये भी बी, तो ये मार के टेढ़ तो किया लेकिन इसको घटाया बढ़ाया नहीं। ये एल का एल है और ये बी का बी है। यानी कह सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। ये क्या है? भुजा है, जिस तरह से आयत में था। बात क्या हुआ कि जैसे ये था सीधा तो 90 डिग्री था, लेकिन ये भी सीधा अगर था तो 90 डिग्री था, लेकिन इसको जैसे ही मारा इधर तो घट गया लेकिन इधर बढ़ गया। यानी एक बात कह सकते हैं कि कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू कोण सी और नॉट इक्वल टू कोण डी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अब अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल अगर इसका आप निकालने जाइएगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन आधार गुणे संगत ऊंचाई इसको कह सकते हैं। क्यों? तो देखिए ऊंचाई में अब इस पर क्या होने वाला है कि जो आयत में एडी ऊंचाई होता था तो ये तो एंगल कम कर दिया, यानी ऊंचाई पक्का यहाँ पे 90 डिग्री गिरेगा। यानी ये जो एल है, ये एल इधर लिखे हैं, एम है, ये हमारा ऊंचाई का काम करेगा। यानी अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो हम लिख सकते हैं डीसी इंटू एम। इस बात को भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल निकालने के और भी तरीके आपको जानने जरूरी है कि मान लीजिए ये समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये समांतर चतुर्भुज है। अब ये और ये दो, या एक ही पहले रखते हैं कि ये है। अब ये आपका है ए बी सी डी। अब इसका भी मान दे दिया, इसका भी मान दे दिया, इसका भी मान दे दिया, तो ये भी 5, ये भी 4, ये भी 7। यानी इसमें कह सकते हैं कि अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आसानी से कह सकते हैं कि 2 गुने त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल आसानी से कर सकते हैं।
इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जैसा कॉन्सेप्ट मिलेगा वैसा काम करेंगे, जैसा क्वेश्चन मिलेगा वैसा काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब तीसरे कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान दीजिएगा कि जो तीसरा कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं वो जरा क्या लिखते हैं, उसको अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि तीसरा कॉन्सेप्ट है कि ये मान लेते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसका ये विकर्ण है, यहां से एक लंब यहां आता है, यहां से एक लंब यहां आता है, ए बी सी और डी। अब यहां से इस फॉर्मूले से अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इस त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं कि 1/2 गुने लंब किस पे है, तो बीडी पे है यानी विकर्ण पे है, तो लिख सकते हैं 1/2 गुने विकर्ण गुने डायरेक्ट गुना, ये m है और ये n है तो लिख सकते हैं am प्लस cn। 1/2 गुने विकर्ण गुने am प्लस cn डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी ये इस विधि से हमारा तीसरा फॉर्मूला निकलेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब जब तीसरा फॉर्मूला निकलेगा तो चौथे और कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान दें, चौथे पे अगर ध्यान दीजिएगा बारीकी से समझिएगा तो चौथा हमारे लिए ये होगा कि अगर इसका परिमाप पूछेगा तो इसका परिमाप हम बताते हैं कि चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो चारों भुजाओं का योग, यानी क्या लिखेंगे l l2 l b b 2b यानी 2 × l प्लस b यानी सेम आयत के परिमाप के बराबर। अब जो भी पता है फिर से जरा ध्यान दिलवाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि पहली बात समांतर चतुर्भुज हम पढ़े, हमने कहा आयत का भाई है, क्यों है, क्योंकि लंबाई लंबाई बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर है, परिमाप भी क्या है बराबर है। अब जब ये सारी चीजें बराबर है तो हमसे क्या पहले पूछेगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछेगा तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आसानी से कर सकते हैं आधार गुने ऊंचाई, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे और मजा आने वाला है। और जैसे ही आपको पता चला कि क्वेश्चन इस पे है तो कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्ण गुने दोनों भुजाओं का दोनों लंबों का योग। और एक विकर्ण अगर दे दिया तो आसानी से कह सकते हैं 2 गुने 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल, आसानी से कह सकते हैं, यानी तीनों को फॉर्मूले से हम चाहें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा वर्ग का। हमने 2-3 बातें तो ध्यान से देख ली, अब जरा वर्ग को समझते हैं कि वर्ग क्या करता है, वर्ग में क्या है, वर्ग का फॉर्मूला क्या है, जरा उसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अब है अगला हमारा ये वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसके चारों भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं, और चारों भुजा बराबर के अलावा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। अब वर्ग की अगर आपसे क्षेत्रफल की बात करेंगे, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर ए, मतलब चारों क्या बराबर है। फिर लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ये भी लिख सकते हैं कि विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, ये भी लिख सकते हैं आसानी से। अब आपसे अगर वर्ग की क्षेत्रफल पूछता है तो वर्ग का क्षेत्रफल याद रखिएगा कि आयत से ही वर्ग बना है, और आयत का क्षेत्रफल अगर लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो ए स्क्वायर, जिसे कहते हैं क्या कि भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, चारों को अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 क्या कहेंगे 4a। अब वर्ग का विकर्ण जरा इसको याद रखिएगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो √2a√2 भुजा √2 a√2 भुजा √2, आसानी से याद होगा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण, ये तीनों अगर याद रखेंगे तो वर्ग का क्वेश्चन भी सारा सॉल्यूशन होगा, केवल वृत्त वाले को छोड़कर। अब आगे देखते हैं वर्ग के बाद की अगर बात करेगा कि वर्ग के बाद क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ग के जैसा, जैसे आयत के जैसा एक समांतर चतुर्भुज होता था,
जिसको आयत ने मार के टेढ़ा कर दिया, वैसे ही वर्ग के जैसा एक समचतुर्भुज होता है जिसको वर्ग ने मार के टेढ़ा कर दिया। या वर्ग मान लीजिए कहीं जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के क्रम में वर्ग टेढ़ा हो गया, और जब वर्ग टेढ़ा हो गया तो क्या हो गया, समचतुर्भुज बन गया। अब समचतुर्भुज मतलब क्या कि चारों भुजा बराबर लेकिन प्रत्येक कोण नॉट इक्वल और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए बी सी डी। और इसको अगर बनाए तो ये हेडिंग किसका है, समचतुर्भुज का है। यानी कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये ठीक है कि बराबर है, ये चारों क्या है, बराबर है। लेकिन ये टेढ़ा होने के कारण कोण ए नॉट इक्वल टू कोण बी नॉट इक्वल टू कोण सी नॉट इक्वल टू कोण डी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी कहेंगे। अब अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करेगा, क्षेत्रफल निकालने की, तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, तो ये अगर ऊंचाई खींचेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं आधार गुने ऊंचाई। या फिर दूसरा तरीका भी देख लीजिएगा कि इसका दूसरा तरीका होता है 1/2 गुने विकर्ण 1 और गुने विकर्ण 2। इसको भी ध्यान रखिएगा, 1/2 गुने विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2। आप अगर परिमाप पूछेगा कि इसका परिमाप क्या होगा, तो जरा समझिएगा। इसका परिमाप अगर निकालने जाएंगे तो वर्ग का परिमाप अगर 4 गुने भुजा होता है तो इसका भी परिमाप कितना होगा, 4 गुना भुजा ही होगा। ठीक है, ये हमारा समचतुर्भुज का छोटा सा फॉर्मूला है। आगे अगर समचतुर्भुज में बात करेगा तो एक बात को बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है कि मान लीजिए ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ये दो विकर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यानी इसके भुजा अगर निकालना हो कि अगर इसका भुजा कितना है और विकर्ण दिया हो, तो हम आपको बताते हैं कि ये वाला भुजा इसके इक्वल होगा, ये वाला भुजा इसके इक्वल होगा। यानी अगर समचतुर्भुज की अगर भुजा पूछता है कि समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट, अब ये क्या है, भुजा यानी क्या है, कर्ण, और कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी विकर्ण 1/2 के स्क्वायर प्लस विकर्ण 2/2 का स्क्वायर। अगर इसको याद रखेंगे तो समचतुर्भुज की भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जैसे जाएंगे क्वेश्चन में आसानी से इस क्वेश्चन पे सॉल्यूशन भी करेंगे, और एकदम आसानी से आप क्वेश्चन केवल उठाइएगा, क्वेश्चन केवल देखिएगा, क्वेश्चन बनेगा जितना हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक चीज और अभी बचा है इस वीडियो में, हम लोगों को समलम चतुर्भुज अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो जरा समलम पे भी ध्यान दे देते हैं कि समलम क्या होता है। तो अगर समलम पे हम ध्यान देंगे कि समलम चतुर्भुज क्या होता है, तो अगर आसानी से इसको